ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथमे गुरु जी को वंदना तुझे मनावा गणे तीर्थ मसमरो शारदा मेरे कंठ में करो बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की, बोली गुरुदेव भगवान की। कि गुरु गोविंद दो खड़े काके गोपाल बलिहारी गुरु आपने मोहे गोविंद दियो बता। गुरु भोले गुरु बाबरे रहिए गुरु जी के पास, जो गुरु भेजे नरक में तो रखो स्वर्ग किया। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कहते हैं हमारे सनातन धर्म में कोई भी कार्य का शुभारंभ होता है तो भगवान गणेश जी से किया जाता है, लेकिन हमें भगवान गणेश जी के पथ पर ले जाने वाले हमारे गुरुदेव, हमें सही राह दिखाने वाले, सत्य की खोज कराने वाले, भगवान का दर्शन कराने वाले, उनका चरित्र का बखान कराने वाले, हमारे माता पिता और परिवार सहयोगी को संस्कार सिखाने वाले हमारे गुरु माता पिता, उनको सर्वप्रथम नमन करते हुए एक बार प्रेम से कह दो सच्चे दरबार। और किशन पाल भैया जी के माध्यम से या जितने लोग बैठे उनसे निवेदन ये करना चाहूंगा, ये अपने घर में चाहे छोटा कीर्तन हो, भजन हो, छोटा सा पूजन क्यों ना हो, जो हमारे घर के इष्ट होते हैं सबसे प्रथम हक उनका होता है। यानी इस पूजन से भी पहले अगर हमने अपने घर में दिया जलाया है और अपने इष्ट को याद किया तो ये मेरी गारंटी है कि आपके किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं आ सकता। एक बार अपने अपने पुत्रों के लिए, अपने अपने गुरुदेव के लिए, अपने अपने माता पिता के लिए, अपने इष्ट के लिए एक बार मिलकर दोनों हाथ उठाओ करो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और मीठे मीठे बजाएंगे सारे लोग साथ कहेंगे, आइए मीठी मीठी ताली बजाएंगे सारे लोग कहेंगे, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, शारदा माता है, शारदा माता है, जो मुख से
वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में भगवान लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, मैं सुबह और शाम आपके गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ओ सारे पीर प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आइए मेरे साथ बोलिए, सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग हो बाबा, मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। ओ बाबा डोर भरतो छठे बाबा जावांगी, ओ बाबा डोर भरतो सतगुरु तेरी पतंग, सतगुरु तेरी पतंग, तेरी पतंग, बाबा तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर भरतो छठे बाबा जावांगी, ओ बाबा डोर गुरु की राह मिलना भी बहुत मुश्किल है। अगर हमें आज के इस कलयुग में अगर गुरु मिल गए तो समझिए जीवन सफल हो गया, क्योंकि या तो हम गुरु बनाते हैं तो उन पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, या हम गुरु बनाते हैं तो इतनी जल्दबाजी कर लेते हैं कि मेरा जहाँ आपने सोच लिया कि गुरु 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 ये गुरु ठीक नहीं है, तो समझिए जो आपने किया वो सारा बेकार हो गया। जैसे नारद मुनि कहते हैं हमारे सनातन धर्म में, कहते हैं जो गुरु का नहीं, जिसका कोई गुरु नहीं होता है वो निर्गुण ही कहलाता है। और नारद मुनि जो है एक बार वैकुंठ में जाते हैं, माँ लक्ष्मी के वैकुंठ में लक्ष्मी जी रहती ना, तो वैकुंठ में गए तो कहा जब वो जैसे ही निकले तो लक्ष्मी जी ने जो है जल प्रवाह किया। दोबारा जब भी वो 2-3 बार आए तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी जल प्रवाह करती है, ऐसा क्यों? तो एक बार उन्होंने कहा माता मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जब भी वैकुंठ से वापस जाता हूँ तो आप जल प्रवाह करती है। तो उन्होंने कहा उसे कभी वैकुंठ नहीं मिल सकता जिसका कोई गुरु नहीं है। अब नारद मुनि ने कहा मैं ब्रह्म पुत्र हूँ, ब्रह्मा का पुत्र हूँ, मेरे लिए तो यही बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा जाओ। बोले अच्छा बताइए मैं गुरु किसे बनाऊं? बोले जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में पहला व्यक्ति मिल जाए उसे अपना गुरु बना लेना। अगले दिन गए ब्रह्म मुहूर्त में और उन्हें एक व्यक्ति मिले और उन्होंने अपना उनको गुरु बोले आप मेरे गुरु हो, गुरु बना लिया। अब आए जब गुरु बना लिया और जब लौटे तो उन्होंने कहा अरे मैंने गुरु किसको बना लिया? फिर आए माँ लक्ष्मी ने जब करवा कर दिया तो बोले अब तो मैंने माँ गुरु बना लिया। बोले तुमने मेरे कहने से गुरु बना लिया, लेकिन तुम्हारे हृदय में क्या है तुम ही जान सकते हो कि तुमने उनका क्या आशय लिया। बोले मैंने कह दिया ये गुरु बना लिया तो समझिए